जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है कि लड़कों को लड़कियों को छेड़ने में आखिर क्या मजा आता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है। तो मर्द और औरत दोनों ही सेम प्रजाति के होते हैं, दोनों ही इंसान होते हैं, लेकिन इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। और यही एक सबसे बड़ा कारण होता है कि उनके बीच में अट्रैक्शन पैदा होता है एक दूसरे को देख के। जैसे कि चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल सामने आ जाए दोनों तो चिपक जाते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में मैक्सिमम चीजें मेल और फीमेल की तरह बनाई गई हैं जो एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में भी जो प्लग है उसमें भी मेल और फीमेल होता है। जितने भी जीव जंतु हैं उसमें भी मेल और फीमेल पाए जाते हैं। तो अब ये अट्रैक्शन होता क्यों है, इसकी वजह क्या है, फीमेल में ऐसा क्या खास होता है जो किसी मेल को अट्रैक्ट करता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो फीमेल के सर से लेके उसके पांव तक वो मेल से बिल्कुल उसकी बनावट में पूरी तरह से अलग है। अगर बालों की ही बात करें तो किसी ने कलरिंग करी हुई है, किसी ने स्ट्रेटिंग कराई हुई है, किसी ने रिबॉन्डिंग कराई हुई है। बाल लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, उसमें भी वैरायटी है। आईब्रोज की बात करें तो किसी का धनुष बना हुआ है तो किसी का तीर बना हुआ है, उसमें भी वैरायटी है। आंखों में काजल लगा हुआ होता है। वहीं अगर किसी मेल की बात करें तो वो गले में कुछ पहन भी सकता है और नहीं भी पहन सकता है। लेकिन अगर कोई फीमेल है तो वो जरूर एक सोने की चेन पहनने का शौक रखती है। अगर वहीं हम चेस्ट पर आए तो चेस्ट में भी दोनों की जमीन आसमान का फर्क होता है। वेस्ट में गजब अंतर पाया जाता है। इसी तरह से हिप पर जबरदस्त अंतर पाया जाता है क्योंकि फीमेल के हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि उसकी बनावट बिल्कुल अलग होती है। और चलो अगर हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं कि दोनों इंसान हैं और दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, तो अगर नाक सिमिलर है तो उसमें भी लड़की ने नथनी पहनी हुई है या नोज पिन पहनी हुई है, नोज रिंग पहनी हुई है। हाथ अगर सेम है तो हाथों में चूड़ियां पहनी होती है, उंगली में रिंग्स होती हैं, पाँव में बिछुए पायल कुछ भी हो सकता है। और वहीं अगर हम मर्द की बात करें तो सारे मर्द एक जैसे लगते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि किसी ने शेव रखी हुई है, किसी ने शेव नहीं रखी हुई है, किसी ने हाथों में घड़ी पहनी हुई है, किसी ने हाथों में घड़ी नहीं पहनी हुई है। वहीं अगर हम पहनावे की बात करें तो महीने में अगर 30 दिन है तो फीमेल के पास 30 तरह की वैरायटी होगी पहनने के लिए। लेकिन वहीं मेल उसके पास या तो टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, यही सब चीजें होगी, ज्यादा ट्राउजर। तो कहने का मतलब यह है कि फीमेल की बॉडी की बनावट, उसका पहनावा, उसका सजना संवरना, ये सब जो चीजें हैं ये एक अट्रैक्शन का कारण बनता है और जो मेल है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर किसी मेल को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता और वो ये दावा करता है कि नहीं भाई मेरे सामने तो कोई भी ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल लड़की आके खड़ी हो जाए या कोई फीमेल आके खड़ी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब वो या तो हिमालय पे तप करके जाके रहने वाला इंसान है, या फिर वो नापुंसक है, या फिर वो गे है, या फिर एक और चीज हो सकती है ही इज फीमेल ट्रैप्ड इन अ मेल बॉडी। अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को फर्क ना पड़े। अब बात करते हैं कि जो मेल है वो फीमेल को छेड़ते हैं, लेकिन छेड़ने से पहले वो देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि वो देखते क्या हैं। देखने के भी तरीके होते हैं, हर किसी का तरीका होता है, नजरिया होता है। तो जरा हम अब इस चीज के ऊपर बात कर लें। दुनिया में 2 शब्द खास फेमस हैं किसी फीमेल के लिए, किसी भी लड़की के लिए, खास तौर पर हिंदी भाषा में, माल या सामान। ये जो माल और सामान, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये बेसिकली किसी भी वस्तु, वो कुछ भी हो सकती है, लाइक हेयर ड्रायर हो गया, फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो कोई भी जो इंसान होता है वो इस सामान को 4-5 तरीकों से देखता है, या फिर ये कह लो कि वो 4-5 तरीकों से उस सामान से कनेक्शन बनाता है। पहला कि वो शॉप पे जाता है और सामान देखता है और उसके बाद उसे खरीदता है, घर पे लेकर आता है और इस्तेमाल करता है। दूसरा कि जब वो सामान को ले आता है, मान लो उसने टीवी खरीदा, वो उसे ले आया, लेकिन कई बार क्या होता है इसके दिमाग में आता है कि यार इसमें कुछ बेटर मॉडल भी मिल सकता था, मुझे इसमें कुछ अपग्रेडेशन हो गई होगी और मुझे जाके देखना चाहिए। और मान लो कि वो अगर उसी शॉप पर दोबारा जाता है और वहाँ पे वो देखता है यार इसमें तो बड़े अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए हैं, बहुत कुछ इसमें मिल रहा है, तो कई बार क्या करता है वो चेंज भी कर लेता है। तो टीवी को, वो अपने पुराने टीवी को उससे रिप्लेस कर देता है। तो ये तो बात थी टीवी की। लेकिन वो जो घर में बीवी है जो कि नॉन रिफंडेबल है, जिसे वो लेकर आया था अपने लिए, उसे तो वो नहीं बदल सकता ना, उस सामान को तो वो नहीं बदल सकता। अब वो बाहर निकलता है तो देखता है यार क्या क्या नई नई वैरायटी निकली हुई है, ये तो बड़ी स्मार्ट लग रही है, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है, इसकी तो हाइट बड़ी अच्छी है, ये तो बहुत स्लिम है, ये तो ऐसी लग रही है, ये तो वैसी लग रही है। देखता है ना, मन ललचाता है, लेकिन वो क्या करे, वो रिप्लेस तो नहीं कर सकता ना, कि वहां तो टीवी की बात है, यहाँ तो बीवी की बात है, कैसे रिप्लेस करेगा। तो वो अपने मन को वही संतुष्टि करता रहता है देख देख के कि हाँ नई नई चीजें देखने को उसे मिल रही है, तो वो देखता है और खुश होता है। अब कुछ दुकानों पे होता है कि आप इसे टच नहीं कर सकते, अगर आपने इसे टच किया
और चीज टूट गई तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सोल्ड। अगर आपने इसे छू लिया तो आपको पैसे भरने पड़ जाएंगे, आपके मत्थे मरा जाएगा ये सामान। तो इसी तरह से किया है, देखो जितना चाहे उतना देखो, लेकिन अगर आपने उसको अगर टच कर दिया, उसकी प्रेस्टीज को आपकी वजह से हानि पहुंची या किसी तरह से उसको किसी भी तरह की डैमेज हुई, तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। आई मीन्स जूते, लात, थप्पड़। इसी तरह से आदमी के पास एक और ऑप्शन होता है इंटरनेट पे शॉपिंग करने का या विंडो शॉपिंग करने का। तो जब वो वहां पर जाता है, उसे अगर अपने लिए टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कुछ भी मोबाइल खरीदना है, तो वहां उसके सारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा उसका मेजरमेंट, उसका मॉडल, उसका साइज, उसका प्राइस, सब चीजें लिखी होती है। तो उसे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे सारी चीजें देखता है, रुक रुक कर देखता है उसे क्या लेना क्या नहीं लेना। सेम चीज है अगर कोई मेल है, वो शौकीन है फीमेल्स को देखने का, लाइक वो सोशल मीडिया पे जाता है और वहां पे पॉर्न साइट पे वो देखता है अपने मनपसंद की, जहाँ उसे कोई समझ में आता है, उसके हिसाब की कोई उसे फीमेल देखने को मिलती है, तो वहीं वो रुक जाता है, उसकी पिक्चर स्क्रॉल करके ऊपर नीचे सब देखता है, सारा नज़ारा लेता है, पे टाइम स्पेंड करता है, उसे रुक रुक कर देखता है, चीज़ों को जूम करके देखता है और अपना मजा लेता है। अब कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि रिया मल्होत्रा ने इंसान की तुलना सामान से कर दी। तो डियर, ये सब चीजें जो हैं ये समझाने के लिए है, ये कोई बवाल या बखेड़ा खड़ा करने के लिए नहीं है। तो इसे बस समझो और खत्म करो। अब डियर, यहाँ तक तो मैंने बात करी कि जो मेल है वो किस किस नजरिए से, किस किस तरीके से किसी फीमेल को देखते हैं। अब बात करते हैं कि जो मेल है जब वो फीमेल को छेड़ता है तो उसमें भी वैरायटी पाई जाती है, उसमें भी कैटेगरी है, किस तरह के लोग किस तरीके से छेड़ते हैं किसी लड़की को। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं। नाउ नंबर 1 कैटेगरी, कि मान लो कोई मेल है वो किसी फीमेल से अट्रैक्ट हुआ, भले वो उसके काजल से ही अट्रैक्ट हो गया, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए वो वहां टिक गया, थम गया, रुक गया, तो वो चीजें देखेगा और वो देखेगा कि वो चीजें जो उसमें और उसके अंदर डिफरेंशिएट पैदा करती है, तो वो चीजों को देखेगा, वो सामने से देखेगा, वो पीछे से देखेगा। अगर कोई फीमेल सामने से उसके सामने खड़ी हुई है तो उसका जो ध्यान है, उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो फीमेल का होता है फ्रंट से, वहां चला जाएगा। अब यहाँ तक तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, बिकॉज इट हैपन्स, जैसे मैंने बताया पहले भी कि अट्रैक्शन पैदा होता है, मेल का फीमेल को देख के अट्रैक्शन होता है, ये बहुत नेचुरल है। लेकिन इसके बाद बात आती है कि उसके अंदर संस्कार कैसे हैं। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि जब वो चीज़ों को देखते हैं तो मन ही मन अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें चीज़ पसंद आती है तो वो अप्रिशिएट भी करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं और नज़ारा लेते हैं सुंदरता का और निकल लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अपनी बाउंड्री को थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि ये जो सामान है इसे मैं खरीद नहीं सकता, ये बिकाऊ नहीं है, लेकिन है तो माल। और वो देखते हैं, चीज़ों का नज़ारा लेते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन वो सामने वाले को एहसास नहीं होने देते। वो बच बच कर चीज़ों को कर रहे होते हैं, बच बच के उनकी जो नज़रें होती हैं वो चोरी वाली नज़रें होती हैं। अंदाज़ा फीमेल को होता तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अवॉइड करती है, वो अनकंफर्ट फील नहीं करती। मतलब कि उनकी चीज़ों में जो वो करते हैं ऐसी हरकतें इस लेवल पे नहीं करते कि सामने वाला जो है वो डिस्टर्ब हो जाए मेंटली। अभी जो मैंने 2 तरीके बताए लड़कों के छेड़ने के, तो ये है तो अपराध, लेकिन ये क्षम्य अपराध है, ये क्षमा करने योग्य है, क्योंकि इसमें जो लड़की है वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं हुई और उन लोगों ने भी आनंद लिया और अपना साइड पकड़ ली, निकल गए। जो छेड़ना होता है, जिसे एक्चुअल में छेड़ना कहते हैं, वो इसके बाद शुरू होता है। ये जो अब कैटेगरी आने वाली है लड़कों की। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि जब वो देखना शुरू करते हैं या जब वो देखते हैं तो इस कदर देखते हैं, इस कदर घूरते हैं कि वो 80% चीज़ों को महसूस कर लेते हैं। उनके देखने का नज़रिया ऐसा होता है कि वो अंदर तक चीज़ों को झांक लेते हैं और कई बार तो कंपैरिजन भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को तो देख ही रहे होते हैं ना। किसी की जीएफ होगी, किसी के घर में कोई होगा, नहीं तो इंटरनेट तो है जहाँ पे वो चीज़ों को देख रहे हैं, तो वहाँ कंपैरिजन भी उनके दिमाग में शुरू हो जाता है कि यार अच्छा ऐसा है, ये साइज़ है, हाँ ऐसा होगा ज़रूर, क्योंकि मैंने ऐसा देखा था, सेम इसी फिजिक की थी, इसी तरह की बॉडी थी उसकी। तो ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको अनकम्फर्ट करती है, क्योंकि वो स्त्री है, वो नज़र से बता देती है कि नज़र कहाँ है। और वैसे भी कुदरती उनको ये वरदान मिला हुआ है, उनकी सिक्स सेंस इतनी तेज़ होती है कि अगर आप उन्हें देख रहे हैं तो वो समझ जाती हैं चीज़ें कि हाँ मुझे कोई इस तरीके से देख रहा है। तो ऐसे लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं, तो अगर आपने इस तरह से चीज़ें की, किसी उसके बॉडी पार्ट को इस तरीके से देखा, इस तरीके से घूरा और उसने अपने आप को ठीक ठाक करना शुरू कर दिया, अपने कपड़े वपड़े सेट करने शुरू कर दिए, अपनी पोजीशन चेंज कर दी, अपना कुछ भी उसने ऐसी हरकत आपकी महसूस करी और उसने अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दिया, तो समझ लो आपने उसे मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है। तो ये अपराध है, लेकिन ये पहला छोटा अपराध है कि आपने उसे अनकंफर्ट महसूस कराया, आपने उसे मेंटली डिस्टर्ब किया।
अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं कि फीमेल को पता चल जाता है कि हाँ ये जो है ये मुझे देख रहा है, ये मुझे घूर रहा है, ढीठ बनकर उसे तब भी देखते रहते हैं और उल्टा नजरों ही नजरों में उसे ये बताते हैं कि हाँ मैं तुझे घूर रहा हूँ, तुझे देख रहा हूँ और तू बता तू क्या करेगी, क्या कर सकती है बता, मैं तो तेरे को घूरूंगा। देखने का बहाना करते करते इस हद तक देखते हैं कि वो लड़की इतनी अनकंफर्ट हो जाती है कि वह तो रास्ता बदल देगी, उस रास्ते जाना ही छोड़ देगी, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, वो बचने लग जाएगी उस इंसान से जिसकी औकात ही नहीं है। कुछ लोग और छोटी सोच के होते हैं, वो इन चीज़ों से और आगे बढ़ जाते हैं, उनकी जो कहानी है वो देखने और घूरने तक सीमित नहीं रहती, वो और एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाते हैं, वो टच करना शुरू कर देते हैं, वो रास्ता रोकना शुरू कर देते हैं, वो हाथ पकड़ना शुरू करते हैं, गंदे गंदे कमेंट करना शुरू करते हैं, सीटियां मारना शुरू करते हैं। ये सब चीज़ें हर जगह होती है, मेट्रो सिटीज़ में भी होती है और छोटे शहरों में भी होती है, बस तरीका चेंज हो जाता है करने का चीज़ों को। और ये जो चीज़ें होती है धीरे धीरे अपराध के लेवल को बढ़ाती है और किसी फीमेल की अंदर किसी मेल के लिए नफरत पैदा करती है। अब चीज़ें डिपेंड करती है उस फीमेल के ऊपर, उसके गट्स के ऊपर, इनफैक्ट उसके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो आजू बाजू उसके लोग हैं, जो चीज़ें देख रहे होते हैं, उनके ऊपर कि वो उस आदमी को उसकी बदतमीजी की क्या सज़ा देना चाहते हैं। अब कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो रिएक्ट ही नहीं करती, तो जो लड़कियां रिएक्ट नहीं करती हैं उनके साथ ये चीज़ें होती रहती हैं और ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का मनोबल भी बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं कि इन मर्दों को मज़ा क्या आता है किसी लड़की या किसी फीमेल को छेड़ के। तो डियर, इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, इनके मैं इसके साथ डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैंने इसे एहसास दिला दिया कि देख मैं तेरी इस जगह पे देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बिना छुए उस फीमेल के साथ वो चीज़ें कर दी जो छू कर की जाती हैं, और जो छूने के बाद एहसास होता है वो एहसास उन्होंने बिना छुए ले लिया। तो इनके दिमाग में ये जो एक चीज़ होती है ना कि काश मैं इसे छू पाता, काश मैं इसे पकड़ पाता, काश मैं इसके बॉडी के साथ खेल पाता, तो वो अपने इस काश को, उस फीमेल को एक टकी लगाकर घूरते हुए देखकर उसे अनकंफर्ट करके पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब चलो यहाँ तक तो मैंने बात करी मर्दों की, मेल की। अब ज़रा फीमेल के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि फीमेल का क्या रोल होता है कि लड़के उनको छेड़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ऐसे ही पता लगता है कि यार इस मेल ने इस फीमेल को छेड़ा, तो इसके बाद क्या होता है, इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है कि इसे 2 थप्पड़ मारे जा सकते हो तो मारा जाए, इसे गाली दी जाए, इसे जलील किया जाए, इसके एक आक्रोश होता है मन में, आग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, उससे उसका जितना बुरा से बुरा किया जा सके हम ये सोचते हैं। होता है नहीं होता है ऐसा, लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई जो मेल है वो जानबूझकर ज़बरदस्ती किसी फीमेल को परेशान करने की कोशिश कर रहा हो। कई बार कुछ फीमेल भी ऐसी होती हैं जो कि इस लेवल पे प्रोवोक कर देती है किसी मेल को कि आप मुझे छेड़ो, और वो अटेंशन लेने की शौकीन होती है, और जब बात अगर ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो वो अपना फेमिनिस्ट का झंडा उठा के खड़ी हो जाती हैं कि आपने छेड़ा कैसे। अब कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो इस तरह के कपड़े पहनते हैं कि जो साधारण से लोग होते हैं वो अगर उन्हें देखे तो देखकर अपना नज़रें नीची करके और बोलकर आगे निकल जाते हैं कि यार क्या पहन रखा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ने में महारत हासिल है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो आगे बढ़कर चीज़ें करना शुरू कर देते हैं कि यार इसने तो खुद इनवाइट करा हुआ है तो क्यों ना छेड़ें। आप इंटरनेट पे, समाचारों में, न्यूज़ में ये देखते भी होंगे कि लड़कियां बहुत माइक पे बोलती हुई फिरती हैं कि मेरे कपड़ों का दोष नहीं है, आपकी नज़रों का दोष है। अगर ऐसी बात है तो 6 महीने की लड़की के साथ क्यों गलत हो गया, 8 साल की लड़की के साथ क्यों गलत हो गया, उन्होंने ऐसा क्या पहना हुआ था। तो डियर देखिए, जो आदमी दिमाग से कचरा है, जो नाली का कीड़ा है, उसके लिए 6 महीने की बच्ची क्या, 6 साल की बच्ची क्या और 60 साल की बुढ़िया क्या, उसके लिए तो हर कोई माल है, क्योंकि वो आदमी नहीं है, वो जानवर है, वो दरिंदा है। उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही। यहाँ मैं बात उन आदमियों की कर रही हूँ जो सभ्य हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। उन लोगों को भी आप लोगों के जो कपड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 लड़कियां हैं, चारों ने ही मिडी पहनी हुई है और टाइट फिटिंग की मिडी पहनी हुई है, लेकिन किसी मेल की जो नज़र है वो किसी एक के ऊपर जाकर रुकेगी। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने जो मिडी पहनी वो इस लेवल पे टाइट है कि उसकी पैंटी लाइन विजिबल हो रही है, उसका जो हिप साइज है, जो हिप की जो बनावट है वो पूरी शो हो रही है। तो डियर ये तो है कि देखो, अट्रैक्शन तो मेल का किसी फीमेल को देखकर होता ही है, लेकिन उसके 50% जो उसको अट्रैक्शन है उसको 80% पे तो आप खुद लेकर जा रहे हो। कुछ फीमेल्स होती है जिन्हें पियर्सिंग कराने का शौक होता है, शौक रखती है वो पियर्सिंग कराने का, पूरी बॉडी पे पियर्सिंग कराइए, क्या दिक्कत है। अब कुछ लड़कियां होती है नेवल पे पियर्सिंग कराती हैं। अब वो जो नेवल पे पियर्सिंग करा रही हैं, क्या अपनी चाची, फूफी, दीदी, भाभी, अपनी बहनों, इनके लिए करा रही हैं? नहीं ना,
किसी के लिए तो करा रही होंगी, चलो अपने लिए भी करा रही है तो अपने को कितने दिन तक निहारोगी, किसी के लिए तो कराओगी, बॉयफ्रेंड के लिए करा रही होगी मे बी। लेकिन आप ये फैशन करके अगर भीड़ भड़ाके इलाके में चलेगी, मेट्रो में ट्रेवल कर रही हैं, रिक्शों में उड़ रही हैं, किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पे खड़ी हुई जहाँ पे हर तरह का इंसान है, तो आप सोचिए वो आपको किस नज़र से देखेगा। बॉडी पियर्सिंग कराइए, फैशन कीजिए, शॉर्ट ड्रेसेस पहनिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर उस तरह की आप सराउंडिंग भी मेंटेन कीजिए, उस तरह का आप स्टेटस भी मेंटेन कीजिए। अगर आपने अपने बॉयफ्रेंड के लिए नेवल पियर्सिंग कराई है तो बोलिए उसे कि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मेट्रो में झूलते हुए नहीं जाऊंगी, डिस्क गाड़ी लेकर आएगा तभी निकलूंगी घर से बाहर। स्टेटस मेंटेन करना फैशन की पहली रिक्वायरमेंट होती है। फैशन करना है, स्टेटस मेंटेन करो, वरना दुनिया की नज़रों में माल और सामान बनने के लिए तैयार रहो। अब चलो थोड़ा ज्ञान की बातें हो जाएं। लड़कियों को छेड़ने का मन है, लड़कियां भी कहीं ना कहीं छिड़ना चाहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नज़ाकत से। छेड़ने में आपकी नज़ाकत होनी चाहिए। लड़की को छेड़ने के पीछे इंटेंशन क्या होती है किसी आदमी की? उसका अटेंशन पाना, उसको बिना छुए उसे छू लेना, यही तो इंटेंशन होती है। थोड़े वक्त के लिए वो आपको मिली है किसी मेट्रो में, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ऐसा तो है नहीं कि आप उसे बार बार मिलने जा रहे हो या बार बार देखोगे उसे, और ऐसा भी नहीं है कि आप उसे उसकी इतनी पसंद आ गई आपको कि आप उसका घर पे जाके उसका हाथ मांगने जाने वाले हो। ये सारी चीज़ें क्षणिक भर ही होती है ना, तो ये क्षणिक भर की चीज़ें होती है जिसमें आपने खुद मज़ा लिया। तो जब आपने मज़ा लिया तो बदले में उसे मज़ा दे भी दो ना। अब वो कैसे? जब आप किसी फीमेल को छेड़ते हैं और नज़ाकत से छेड़ते हैं तो उस फीमेल के अंदर आपके लिए गुड फील का एहसास आता है कि यार क्या छेड़ा है बंदे ने, इसे कहते हैं छेड़ना। कुछ लोग हैं कि इस तरह से छेड़ देते हैं कि यार उसके मन में नफरत की भावना आ जाती है उसको लेके। अब सामने से जो फीमेल होती है उसके जो गर्दन के नीचे का हिस्सा होता है वो ऐसा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है कि किसी भी मेल की जो नज़र है वो वहाँ जाके रुक जाती है, ठहर जाती है। लेकिन कुछ मेल ऐसे होते हैं कि इस तरीके से घूरते हैं, इस तरीके से देखते हैं कि सारे सवाल जवाब वो उसी से करने लग जाते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि यार ये बात नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि डियर, अगर आप किसी फीमेल को देख रहे हैं, उसके किसी बॉडी पार्ट को देख रहे हैं और आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो आपकी नज़रों में हवस नहीं होनी चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए। अगर आप उसे एप्रिसिएशन की नज़रों से देखोगे, उसे अच्छा फील कराओगे, वो अनकंफर्ट नहीं होगी, तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर अगली इंटरव्यू के लिए जा रही थी, सामने आप टकर गए और आपने इस नज़रिए से उसको देखा, इतना गंदा कमेंट पास किया कि उसकी तो पूरा दिन ही खराब हो गया ना, और मान लो अगर उसका इंटरव्यू में बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ तो मनी मन आपको गालियाँ देगी या नहीं देगी कि यार उस मनहूस की शक्ल देख ली थी मैंने, पता नहीं कौन टकरा था मेरे सामने। तो डियर, अगर कोई सामने, अगर कोई सच में बहुत ब्यूटीफुल लड़की आपके सामने खड़ी है, माइंड ब्लोइंग है, तो कीजिए ना तारीफ उसकी, किसने रोका है। लेकिन नज़ाकत के साथ, सलीके के साथ, तरीके से बोलिए उसे, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग लाइक प्रिंसेस। आई एम 100% श्योर उस लड़की के मन में आपके लिए हीन भावना नहीं आएगी, वो आपको गलत नजरिए से बिल्कुल नहीं देखेगी। इनफैक्ट वो मनी मन ये सोचेगी यार पापा की परी तो मैं थी, अब तो मैं प्रिंसेस भी हो गई। इन नटशल एक ही चीज कहना चाहूंगी कि कुदरत की बनाई हुई नायाब चीजों में से एक का नाम है औरत, जिसे देखने से मनाही नहीं है, इसे छेड़ने से भी मनाही नहीं है, लेकिन देखो नजाकत से छेड़ो।